अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग सीरीज। फॉर ऑल द न्यू व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर उमर एंड आई एम अ कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन। मेडिकल रिसर्च एंड राइटिंग सीरीज की लास्ट एपिसोड में हमने सीखा था कि अपने रिसर्च पेपर में एंड नोट की मदद से अपने रेफरेंसेस को कैसे साइट करना है। आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे एंड नोट पर हम अपने रेफरेंस आउटपुट स्टाइल को एडिट कर सकते हैं। जब भी हम अपने रिसर्च पेपर में किसी रेफरेंस को इंसर्ट या साइट करते हैं तो इस रेफरेंस के दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आपके टेक्स्ट के अंदर साइटेशन नंबर्स हैं और दूसरा पार्ट आर्टिकल के एंड पे ये पूरे का पूरा रेफरेंस है। ये जो रेफरेंसिंग स्टाइल है ये ऑलमोस्ट तमाम मेडिकल जर्नल्स में यूनिफॉर्म वैंकूवर स्टाइल ही यूज होता है। बहुत कम ऐसे जर्नल्स हैं जिनमें कोई और दूसरा स्टाइल उनकी रिक्वायरमेंट हो, लेकिन आर्टिकल टेक्स्ट के अंदर जो साइटेशन नंबर है इसका स्टाइल हर जर्नल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफरेंट होता है। इसके मैं आपको अब डिफरेंट एग्जांपल्स देता हूं। हमारे पास एक ये आर्टिकल है और इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट के अंदर साइटेशन नंबर का स्टाइल है पैरेंथेसिस में स्मॉल ब्रैकेट्स में एक नंबर प्लेन टेक्स्ट में पेपर है कि इसका रेफरेंस स्टाइल सुपरस्क्रिप्ट है। एक नंबर है जो कि सुपरस्क्रिप्ट में है और उसके इर्द गिर्द कोई भी पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स नहीं है। इसी तरह हम एक नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। इसमें पैरेंथेसिस में है लेकिन ब्रैकेट्स यहाँ पर लार्ज हैं। इसी तरह ये एक और आर्टिकल है और इसमें पैरेंथेसिस में लेकिन मीडियम ब्रैकेट्स में आपको इसका साइटेशन नंबर का स्टाइल मिलेगा। तो हर जर्नल के लिए ये जो साइटेशन नंबर के स्टाइल्स हैं ये डिफरेंट होते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट आपको जब आप अपना आर्टिकल किसी जर्नल में पब्लिश कर रहे होंगे तो ऑथर्स गाइडलाइन के हेडिंग के नीचे मिलेगा। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम इन डिफरेंट साइटेशन नंबर के स्टाइल्स को अपने एंड नोट पर एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप एंड नोट ओपन करेंगे तो यहाँ टॉप बार में आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप आउटपुट स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट बार में एडिट वैंकूवर पे क्लिक कर देना है। नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में यहाँ लेफ्ट बार में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक साइटेशंस और दूसरा बिब्लियोग्राफी। इसमें साइटेशंस के नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं जब हम इनके अंदर चेंजेस करेंगे एंड नोट पर तो हमारे आर्टिकल में जो साइटेशन नंबर है टेक्स्ट के अंदर उसमें चेंजेस क्लियर होंगी। जबकि बिब्लियोग्राफी के नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं एंड नोट पर इनको एडिट करने से हमारे वर्ड में रिसर्च आर्टिकल के एंड पे रेफरेंसेस हैं इनमें चेंजेस अपीयर होंगी। टेक्स्ट अंदर हमारा जो साइटेशन नंबर है अगर उसके स्टाइल को हम चेंज करना चाहते हैं तो साइटेशंस में टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही टेम्पलेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो में यहाँ पर आपको साइटेशन में बिब्लियोग्राफी नंबर आपको मिलेगा ब्रैकेट्स के अंदर। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर बार में प्लेन का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो आपका बिब्लियोग्राफी नंबर होगा वो प्लेन में आपके टेक्स्ट में अपीयर होगा और वो ब्रैकेट्स में अपीयर होगा, जैसा कि आपको ये नंबर यहाँ पर नजर आ रहा है। अब अगर जर्नल की रिक्वायरमेंट है कि आपका साइटेशन नंबर स्मॉल ब्रैकेट्स के बजाय लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर हो तो आपने यहाँ से अपने स्टाइल को एडिट करना है और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स के बजाय आप लार्ज ब्रैकेट्स यूज करेंगे। तो इस स्टाइल को लार्ज ब्रैकेट्स में कर दिया है तो देखते हैं कि हमारे टेक्स्ट में ये कैसे अपीयर होगा। इन चेंजेस को आपने सेव कर लेना है और अपने वर्ड पे जाएंगे, एंड नोट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपडेट साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने पैरेंथेसिस में लार्ज ब्रैकेट्स में तमाम के तमाम साइटेशन नंबर चेंज हो गए हैं। इसी तरह अगर जर्नल की रिक्वायरमेंट मीडियम ब्रैकेट्स की है तो आप यहाँ पे मीडियम ब्रैकेट्स लगा लेंगे या स्मॉल ब्रैकेट्स की है तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स लगा लेंगे। सेव करने के बाद अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अपडेट साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे, आपका साइटेशन नंबर चेंज हो जाएगा। अब अगर आपके जर्नल की रिक्वायरमेंट ये है कि साइटेशन नंबर सुपरस्क्रिप्ट में चाहिए और विदाउट पैरेंथेसिस चाहिए तो आपने यहाँ से ब्रैकेट्स को रिमूव कर लेना है और इस बिब्लियोग्राफी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऊपर सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर लेना है। जब आप अपने वर्ड में अपडेट साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो साइटेशन नंबर ऑटोमेटिकली सुपरस्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह साइटेशंस के ऑप्शन के नीचे नंबरिंग का ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिसर्च पेपर के अंदर एक ही जगह पर दो से ज्यादा रेफरेंसेस यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर दो रेफरेंसेस यूज हुए हैं, अगर मैं तीन रेफरेंसेस यहाँ पे यूज करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तीनों के तीनों अलग अलग नंबर्स यहाँ पे नजर आए तो एंड नोट पर साइटेशंस के नीचे नंबरिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऑल रेफरेंसेस में यूज्ड रेंजेस फॉर कंसेक्यूटिव साइटेशंस इसको मैं अनचेक कर दूंगा। मेरे आर्टिकल में दो से ज्यादा जितने भी साइटेशन नंबर्स होंगे वो अलग अलग मेरे आर्टिकल टेक्स्ट में नजर आएंगे। और यहाँ पे ऑल रेफरेंसेस के ऑप्शन को मैं चेक करूंगा तो मेरे रेफरेंसेस वो रेंज की फॉर्म में नजर आएंगे
कि यहाँ पर 1, 2 और 3 अलग अलग के बजाय रेंज नजर आएगी। अब हम ये सीखते हैं कि हमारे आर्टिकल के एंड के ऊपर जो रेफरेंसेस हैं इसके स्टाइल को हम कैसे एडिट कर सकते हैं। एंड नोट पे बिब्लियोग्राफी के नीचे लेआउट का ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बिब्लियोग्राफी नंबर और उसके बाद आपको एक टैब का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। हमारे आर्टिकल टेक्स्ट में बिब्लियोग्राफी नंबर ये है, उसके बाद एक ये टैब की स्पेस है और उसके बाद ये रेफरेंस स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ से इस टैब के ऑप्शन को रिमूव कर दूंगा और इन चेंजेस को सेव कर लूंगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि बिब्लियोग्राफी नंबर के बाद टैब की स्पेस कम हो गई है। स्पेस को ऐड करना चाहता हूँ बिब्लियोग्राफी नंबर के बाद यहाँ से इंसर्ट फील्ड की मदद से यहाँ पे मैं टैब को एंटर कर लूंगा। अपडेट साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करूंगा, मेरी चेंजेस नीचे रेफरेंस में स्पेस के साथ अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह बिब्लियोग्राफी में यहाँ पर ऑथर्स लिस्ट है, तो इसमें भी आप अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लिस्ट ऑल ऑथर्स नेम पे करेंगे, रेफरेंस के अंदर जितने भी ऑथर्स हैं उनके सेपरेट नेम्स अपीयर हो जाएंगे। और अगर आप इस पे क्लिक करके और कोई स्पेसिफिक नंबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे 7 सेलेक्ट हुआ है तो 7 ऑथर्स के कंप्लीट एब्रिविएटेड नेम्स आ जाएंगे और उसके बाद एट ऑल के ऑप्शन ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे 4 ऑथर्स के नाम है और वो कंप्लीट एब्रिविएटेड नेम्स दे रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ पहले 2 ऑथर्स के नेम्स तो कंप्लीट आए, लेकिन उसके बाद अगले 2 के बजाय एट ऑल का ऑप्शन आ जाए, तो मैं एंड नोट पर यहाँ इफ 2 और मोर ऑथर्स यहाँ पे 2 लगा दूंगा, लिस्ट द फर्स्ट 2 ऑथर्स एब्रिविएट विद एट ऑल। तो जैसे ही मैं इन चेंजेस को सेव करूंगा और यहाँ पर अपडेट साइटेशंस करूंगा तो अब आपके सामने यहाँ पर पहले 2 ऑथर्स के कंप्लीट नेम्स आ रहे हैं और उसके बाद एट एल आपको तमाम के तमाम रेफरेंसेस में ऑटोमेटिकली नजर आ जाएगा। जिस जर्नल में आप अपना आर्टिकल सबमिट कर रहे होंगे उस जर्नल की साइट पे ये तमाम के तमाम आपको रिक्वायरमेंट्स नजर आ जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने एक जर्नल की साइट खोली हुई है और इस जर्नल की साइट में सबमिशंस के नीचे इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑथर्स एंड ऑथरशिप आर्टिकल के अंदर आपको रेफरेंस से मुताल्लिक तमाम की तमाम गाइडलाइंस मिलेंगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लिस्ट ऑल ऑथर्स व्हेन दे आर 6 और फ्यूअर, इफ दे आर 7 और मोर लिस्ट फर्स्ट 6 फॉलोड बाय एट एल। तो मैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में ऑथर्स लिस्ट के अंदर 6 और मोर ऑथर्स होंगे, लिस्ट फर्स्ट 6 ऑथर्स एब्रिविएट विद एट एल, ये सेटिंग्स कर लूंगा तो मेरी इस जर्नल के लिए रेफरेंस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुताल्लिक अपने क्वेरीज और फीडबैक के लिए हमारे फेसबुक पेज या ट्विटर पर मैसेज कीजिए या वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।